दोस्तों मशीन हंटर के इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जायंट एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग बिग गोल्ड कॉइन्स के साथ ही गोल्डन ब्रिक्स मेकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है जायंट एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों इस वीडियो में एल्यूमिनियम से लॉन्ग ब्रिक्स बनाई जा रही है। इसके लिए एल्यूमिनियम को पिघलाया जाता है। पिघलाने के लिए इस तरह की बड़ी फर्नेस में एल्यूमिनियम के पिगमेंट्स को डालकर इसे बहुत ही ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है। इस मशीन में एयर प्रेशर का ध्यान रखने के लिए इससे मशीन लगाई गई होती है। जब एल्यूमिनियम लिक्विड बन जाता है तो इसे फर्नेस से निकाल कर अलग कर लिया जाता है। लिक्विड काफी गर्म होता है, इसीलिए इसे कंक्रीट से बनी छोटी सी क्योरी से गुजारा जाता है। यहां से प्रोसेस होते हुए इसे एक अलग से बनी हुई इस फर्नेस में डाला जाता है। इसके बाद एक बार फिर से उच्च तापमान पर इसे गर्म किया जाता है जिससे यह मजबूत और काफी अच्छे से मेल्ट हो जाती है। साथ ही ये वर्कर्स इसको मिक्स करते रहते हैं। इसके बाद इसे इस पास से होते हुए आगे प्रोसेस करते रहते हैं। आगे की तरफ ये वर्कर्स इस लिक्विड को कंटेनर में इकट्ठा करते हैं। आगे एक रोलर मशीन लगी होती है जिसके बाद ये मशीन इस लिक्विड को इन छोटे छोटे पॉट्स में डालते हुए आगे बढ़ती है। इस मशीन के ऊपर एक तरफ बर्नर भी लगा होता है जिससे कि एल्यूमिनियम इसके ऊपर ही ना चिपका रहे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये लिक्विड ठंडा होकर ठोस बन जाता है। आगे बढ़ने पर यहाँ एक रोलिंग मशीन लगी है जिसके ऊपर इस तरह का हैमर जुड़ा हुआ है जो कि हर एक पॉइंट को एक प्रकार ठोकता है कि जिसमें जमी हुई एल्यूमिनियम इन पार्ट से अलग हो जाती है। इसके बाद इन ब्रिक्स को इस चेन पर रखकर आगे प्रोसेस किया जाता है जहां यह चेन इन्हें ले जाते हुए पानी में डुबा देती है। जिससे ये ठंडे हो जाते हैं और फिर तैयार है एल्यूमिनियम ब्रिक्स। इन्हें इस प्रकार इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इन्हें बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम पाइप्स को बनाने की। इनको बनाने के लिए भी पहले की तरह ही सबसे पहले एल्यूमिनियम को गर्म कर लिया जाता है। इनको गर्म करते वक्त ये वर्कर्स इनको मेल्ट करते रहते हैं। और जब ये अच्छी तरह से लिक्विड हो जाते हैं तो इसे बाहर निकालकर इस ढांचे के अंदर डाल दिया जाता है। ये आर्मेचर ऐसी तकनीक से बना है जिससे ऊपर डाला गया लिक्विड एक पाइप का आकार ले लेता है।
इसके बाद वर्कर्स की मदद से इसे आगे प्रोसेस किया जाता है। जहां इनकी कटिंग करके आखिरी फिनिशिंग दे दी जाती है। इन्हीं पाइप से बाद में इस तरह के क्यूबिक पाइप्स तैयार किए जाते हैं। अब नंबर 2 पर आता है गोल्ड कॉइन। दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कॉइन्स को बनाया जा रहा है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनर से इसकी ग्राफिक डिजाइनिंग तैयार की जाती है। डिजाइनर्स एक कॉइन को काफी बारीकी से डिजाइन करते हैं, जिसमें एक तरफ इस तरह की डिजाइन की जाती है और दूसरी ओर एक कंगारू की डिजाइन की जाती है। इस डिजाइनिंग से एक कॉइन मोल्ड बॉक्स को तैयार किया जाता है। इसके बाद ये वर्कर्स इन बॉक्स को एक साथ असेंबल कर देते हैं। इसके बाद ये वर्कर फर्नेस में से गोल्ड लिक्विड को इसमें धीरे धीरे डालते हैं। साथ ही ये बॉक्स के ऊपर हैंड बर्नर से गर्म करते रहते हैं। कुछ समय बाद इन बॉक्स को खोलकर इस बड़े कॉइन को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद इसकी बारीकी से हैंड डिजाइनिंग की जाती है और बार बार पॉलिश किया जाता है। फिर इस मशीन की मदद से इस पर लाइन बना दी जाती है। और अनवांटेड पार्ट्स को भी हटा दिया जाता है। इसके बाद इनकी मेन डिजाइनिंग पर रबर प्लेट चिपकाकर इन पर हॉट एयर से इन्हें स्मूथ किया जाता है। और फिर इस प्लेट को हटाकर इसकी डिजाइनिंग को स्मूथ किया जाता है। और दूसरी साइड को भी ऐसे ही तरह से फिनिशिंग की जाती है। अब आखिरी नंबर पर आता है गोल्डन ब्रिक्स मेकिंग। दोस्तों गोल्डन ब्रिक्स या बिस्किट देखने में कितने अच्छे लगते हैं। इन ब्रिक्स को बनाने के लिए कई तकनीकों और मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस प्रोसेस में इन वर्कर्स द्वारा गोल्ड के छोटे छोटे टुकड़ों को इस मशीन में डाला जा रहा है। इस प्रोसेस में इस गोल्ड की मात्रा को भी मापा जाता है और आगे बढ़ाया जाता है, जहां इनको फिक्स ग्राम से लेकर इन गोल्ड पॉट्स में डाल दिया जाता है। इसके बाद ये मशीन इन पॉट्स को उठाकर गोल्ड के दानों को इन बॉक्सेस में डालती रहती है। जिसके बाद इन बॉक्सेस को अटैचमेंट के साथ लाइन में फर्नेस से गुजारा जाता है। इस मशीन में ये गोल्ड मोल्ड हो जाता है और फिर इसे निकाल दिया जाता है। इसके बाद इन ब्रिक्स को पॉलिश करके स्मूथ किया जाता है। बात करें दूसरे प्रोसेस की, तो इसके सबसे पहले गोल्ड पार्ट्स को लेकर इस फर्नेस में डाला जाता है। इसके नीचे सीढ़ी जैसे लाइन में बॉक्स को रखा जाता है।
इसके बाद ये वर्कर्स इन फर्नेस को टेढ़ा करके गोल्ड लिक्विड को इन पॉट्स में डाल देते हैं। गोल्ड लिक्विड बराबर मात्रा में होते हुए इनमें भरती जाती है। कुछ देर बाद इसे ठंडा कर निकाल लिया जाता है। तीसरी प्रोसेस में गोल्ड या सिल्वर के दाने लेकर इन्हें इन बॉक्स में डाल देते हैं। यह मशीन इन बॉक्सेस को लगातार आगे बढ़ाती रहती है। इसके बाद इनको इस मशीन में डाल दिया जाता है जहां इसे हाई टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे यह गोल्ड पिघल जाता है। इनके बाद इन बॉक्सेस को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद यह मशीन इन ब्रिक्स को निकाल लेती है। और आखिरी में यह प्रोसेस जिसमें सिंपल एक मशीन लगी होती है जो गोल्ड के टुकड़ों से भरे पॉट्स को इसके ऊपर रखती जाती है। इसी तरह गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल से अलग अलग शेप की ब्रिक्स को बनाया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।